बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन पर हमला किया है और यह हमला सी पैक पर है, जो पाकिस्तान की इक्तिसादी शहरक है और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। ये सी पैक दरअसल चीन और दुनिया के 3 बरआज़मों को तजारती रवाबत में मुंसलिक करेगा। सी पैक चीन का ब्रेन चाइल्ड है और पाकिस्तानियों की आंखों में समाया हुआ एक हसीन ख्वाब, जिसकी खुशनुमा ताबीर सामने नजर आ रही है। 3 बड़े प्रोजेक्ट एक साथ जारी हैं। द अमीर बादशाह डैम जैसा देवहेकल डैम, ML1 का $7 अरब और 2000 किलोमीटर तवील मंसूबा मुल्क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज तरीन ट्रेन से मिलाएगा, और गवादर की तामीर और तरक्की जिस पर चीन के माहिरीन याजूज माजूज की तरह सरगर्म अमल है। और सी पैक भारत के गले की हड्डी बन चुका है। भारत को इलाके में चीन के बढ़ते हुए असर सू पर सख्त बेचैनी लाहक है, खासतौर पर जब से उसने लद्दाख में चीनी फौजियों के मुक्कू, ठुड्डू और किंगफू चाकुओं से अपने फौजी घायल करवाए हैं। भारत उनकी लाशें भी नहीं गिन पाया। दोस्तों, सी पैक का नाम सुनकर भारत पर पागलपन और मिर्गी का दौड़ा पड़ जाता है। और जब से भारत राह का हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव रंगे हाथों पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया है, तो भारत की नींदें हराम हो गई। चाबहार में भारतीय राह का अड्डा था, जहां दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की जाती थी और वो बलूचिस्तान को लहू में डुबो रहे थे। ये चाबहार भारत के लिए हज़ा बन गई। दोस्तों, आपको याद हो कि जनरल आसिम बाजवा ने सदर्न कमांड संभालकर बलूचिस्तान में भारतीय कुलभूषणों का नेटवर्क पाश किया, और जब से उन्होंने सी पैक अथॉरिटी की कमान संभाली है, ये मंसूबा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता नजर आता है। एक साथ कई मंसूबे शुरू हैं और मशरकी रूट और मगरबी रूट की तकमील के लिए दिन रात का फर्क मिट गया है। अब सी पैक की एक पेशरफ्त ट्विटर पर आ जाती है, और आखिरी नवीद ये मिली है कि थर्ड प्रोजेक्ट में कोई 11,000 नौकरियां मिलेंगी, और वो भी मुकामी आबादी को। अभी तो सी पैक के रूट पर सनती जोन बनेंगे, जहां कारखाने लगेंगे और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की बारिश होगी। आसिम बाजवा जब तक इस इदारे की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे थे, तब तक ये ओरेंट ट्रेन के खंडों की शक्ल में लोगों को नजर आ रहा था। इस ट्रेन का कोई सिरा न तो चीन से मिलता था, न ग्वादर तक जाता था। ओरेंट ट्रेन के इन्हीं खंडरात पर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज फहर का इज़हार किया। हालांकि ये मंसूबा उनकी नदामत का बायस है। अब सी पैक चौकड़ियां भर रहा है और भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वो नहीं चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट को चलाने वाला कोई मुहिब वतन, सरगर्म और जुनूनी पाकिस्तानी। भारत की तरह अमेरिका को भी सी पैक हजम नहीं हो पाया। चीन बर्क रफ्तारी से दुनिया की तजारती मंडियों पर हावी हो रहा है, बल्कि खुद अमेरिकी मंडियों में चीन की मसनूआत की भरमार है। अमेरिका और चीन की तजारत शदीद अदम तवाज़न का शिकार है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अब उसकी अफवाज वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इराक, अफगानिस्तान, शाम और लीबिया में दंदना कर दुनिया पर हावी नहीं हो सकती, बल्कि मुस्तकबिल की जंग का फैसला आदमी मार्केटें करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल आसिम बाजवा को निशाना बनाकर सी पैक को पैक किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। ना तो कोई निशाना आसिम बाजवा को लगेगा और ना ही सी पैक पर कोई आंच आएगी। आसिम बाजवा अपने कई जोहर दिखा चुके हैं। पाकिस्तान जब दहशतगर्दी से लहूलुहान हो रहा था, कराची एयरपोर्ट लाशों से अटा पड़ा था और APS के 150 मासूम फूलों को खून से नहला दिया गया था, तो ये जनरल आसिम बाजवा थे जिन्होंने ISPR के सरबराह के तौर पर 5th जनरेशन वार के ओछे हथकंडों को शिकस्त दी। याद कीजिए वो जमाना जब हुकूमत वक्त समेत पाकिस्तान की हर सियासी और मजहबी पार्टी ऑपरेशन ज़रबरस्त की मुखालिफ थी, तो ये आसिम बाजवा ही थे जिन्होंने प्रोपेगेंडे की ये बाजी उल्टा दी थी और फौज ने ऑपरेशन ज़रबरस्त के मुस्तर अरसे में दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया कर दिया था। एक दुनिया हैरान थी कि अमेरिका, नेटो अफवाज तो दहशतगर्दों को 20 बरसों में शिकस्त नहीं दे सके, मगर पाक फौज ने हर किस्म की दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया था। और ये पाक फौज की कामयाबी की बरकत है कि अमेरिका को अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात पर मजबूर होना पड़ा। आसिम बाजवा हर किसी के निशाने पर तो होगा, क्योंकि सी पैक को उसने पटरी पर चढ़ा दिया है। तहरीबी हटकंदे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ भी बड़े आजमाए गए। हर रोज उनकी हुकूमत उड़ने की खबरें उड़ाएगी, मगर कप्तान क्रीज पर जमकर और तन कर खड़ा है। और अब भारत और अमेरिका के श्रद्धालु माली होलिया का शिकार है, मगर वो दीवार से टकरा कर अपना सर ही फोड़ सकते हैं। आसिम बाजवा पाकिस्तानी कौम और हित्ते का मसीहा है और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की मुकम्मल हमायत और तायद हासिल। 22 करोड़ आवाम की दुआएं उसके साथ हैं और वो एक नए रोशन दिन के तलू की नवीद सुना रहा है। दोस्तों, जिस तरह से पाक फौज और इमरान खान एक पेज पर खड़े हैं, उसको लेकर मुझे कहना पड़ रहा है कि आसिफ अली जरदारी की सियासत पर PhD करने की बातें किस्सा पारीना बन चुकी हैं। अब तो कप्तान की सियासत को समझने के लिए PhD की जरूरत है। उन्होंने पहले दिन से ये राज पा लिया था कि मुल्क में ताकत के मराकज से बिगाड़ कर आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। भड़क मारने से बेहतर है कि सामने की हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए। सो कप्तान पिछले 2 दिनों में 2 बार ये बयान दे चुके हैं कि हुकूमत को फौज की मुकम्मल हमायत हासिल है। किसी मामले पर कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं। जाहिर है जब वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को अना का मसला बनाना ही नहीं कि हर सूरत फौजी क़यादत को अपने ताबे फरमा रखना है, तो इख्तिलाफ पैदा हो ही नहीं सकते। नवाज शरीफ को यह बात
3 बार वज़ीर आज़म बनने के बावजूद समझ नहीं आई थी, जो इमरान खान को पहली बार वज़ीर आज़म बनते ही समझ आ गई। मरियम नवाज अपने ट्वीट्स में लाख तंज करें कि वो इस्तीफा मंजूर कर लेते तो खुद भी मुस्ताफी होना पड़ता, इसलिए इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। मगर इन बातों से कप्तान मुतासर होने वाला नहीं। वो पाकिस्तान की 72 साल तारीख अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इसमें सिविल हुक्मरानों से गलतियां कहाँ हों। वो ये गलती दोहराने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। वो पावर शेयरिंग के गैर एलानिया फार्मूले पर खुले दिल से अमल कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ की तरह मुतलकुल अनान वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो देख चुके हैं कि ऐसे वज़ीर आज़म का इंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों को उनका यह बयान अजीब लगा था कि फौज हुकूमत के साथ है। फौज तो एक रियासती अदारा है और उसे हुकूमत के मातहत होना चाहिए। वो तो होता ही हुकूमत के साथ है। फिर ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? तो मेरे पाकिस्तानियों, कप्तान ने यह पैगाम जिन्हें देना था दे दिया। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि यहाँ सिविल हुकूमतें सिर्फ उस वक्त खत्म हुई जब फौज की हमायत से महरूम हो गई। यहाँ अपोजिशन पहले दिन से हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा इस उम्मीद पर करती है कि फौज उसे चलता करे, वगरना और तो कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ एक आईनी रास्ता है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर उसे घर भेज दिया जाए। मगर ये आईनी रास्ता भी फौज की हमायत के बगैर एहतियार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरकान असम्बली भी ताकत के असल मराकज की सुनते हैं, अपनी सियासी जमातों की नहीं। ये जो अपोजिशन आए दिन हुकूमत गिराने के लिए एपीसी बुलाने की कॉल देती रहती है, उसका क्या नतीजा निकल सकता है? तवक्त के एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को सुरख झंडी दिखाने का फैसला ना करे। जरा वज़ीर आज़म के दोनों बयानात की टाइमिंग मुलाहिजा फरमाइए। उन्होंने फौज की मुकम्मल हमायत हासिल करने वाला बयान उस मुलाकात के बाद दिया जो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई। ये आला सतही राब्ता नजरअंदाज करने वाला नहीं था। इसलिए इमरान खान ने तमाम रास्ते बंद करने के लिए हुकूमत की मजबूती का बिलवास्ता ऐलान फौज के साथ मिसाली तल्लुकात का हवाला देकर किया। अब कोई लाख ये कहता रहे कि उन्होंने ये बयान देकर इस शुबे पर मोहर तस्दीक साबित कर दी कि वो एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और फौज उन्हें इख्तियार में लाई। ये बात तो अपोजिशन शुरू दिन से कह रही है। इस बात को वज़ीर आज़म अपने लिए ताना नहीं समझते, बल्कि इस पर फख्र करते हैं। इसीलिए तो खुलम खुला बयान देते हैं कि फौज और हुकूमत एक पेज पर है। और हम समझते हैं कि जब तक इमरान खान और फौज एक पेज पर हैं, मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और सी पैक भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और जो भारत की नींदें हराम हैं, वो हमेशा हराम रहेंगी। और वो जितनी भी ट्राई कर ले, इंशाल्लाह पाकिस्तान का बाल भी कभी नहीं कर सकेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।